महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है कि एक कसाई बकरा लेके जा रहा था, कसाई बकरा लेके जा रहा था। वहाँ से एक ब्राह्मण निकला, उसने कसाई से कहा कि ये बकरा कितने का खरीद के लाया? उसने कहा 10,000 का। तो उसने कहा मेरे को दे दो 20,000 में। और 20,000 में लेके ब्राह्मण बकरा लेके चले गया और वो कसाई गया 2 बकरे और ले आया काटने के लिए। तो इसका दोष किसको लगेगा? बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण के अगर अभिप्राय में ये होगा तो ब्राह्मण को दोष लगेगा। ब्राह्मण का अभिप्राय ये था कि बकरा बच जाए, 10,000 रुपये भी वो देता तो दूसरा बकरा ले आता। आप समझना, 10,000 1 रुपये भी वो देता तो भी वो दूसरा लाता, क्योंकि वो तो काटेगा, उसका तो काम ही काटने का है। हमारा काम बचाने का है, उद्देश्य बचाने का है। तो जो उद्देश्य होता है, जो अभिप्राय होता है बंध पुण्य पाप का, वैसे ही होता है। अगर ब्राह्मण का ये अभिप्राय हो कि ये 2 और ले आए तो ब्राह्मण का दोष है, लेकिन ब्राह्मण ने एक जीव की जान बचाई है तो उसके नित्य ही पुण्य का बंध होगा। मेरा एक प्रश्न है, रास्ते में अपन चल रहे हैं, एक सांप अधमरा है, मरा नहीं है, तड़प रहा है, अगर उसकी दवाई कराओगे तो बच जाएगा, तो कराना चाहिए कि नहीं? कराना चाहिए। वो तो बचेगा तो मेंढक खाएगा, आदमियों को डसेगा, तो उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देना श्रेष्ठ है? नहीं है। लेकिन फिर उसकी दवाई कराना चाहिए कि नहीं? अपना उद्देश्य रक्षा का है, अपन ने अपना काम किया, इसके बाद वो जो कुछ करे तो उसका पाप पुण्य है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी बच्चों ने कबूतर उड़ाए, तो जो बच्चों ने कबूतर उड़ाए, किसी ने मुझसे प्रश्न किया वो दुकानदार तो और ले आएगा। मैंने कहा वो लाएगा तो फिर उड़ाएंगे। अपन ने इसीलिए नहीं उड़ाए कि वो और लाए, अपन ने अपनी इस भाव से उड़ाए कि उन जीवों को आज़ादी मिल जाए। तो अपना उद्देश्य सही है तो कोई बात नहीं। अगर उद्देश्य गलत है, अगर नहीं भी पैसा दिया और कोई खड़े खड़े सोच रहा है कि अरे यार उस दुकान में जाके 15 का बेच दे, 20 का बेच दे, फिर डबल पैसे में 2 ले ले, तो बेचे ना बेचे उसको पाप का बंध तो हो जाएगा। कर्म जो है वो भाव प्रधान होते हैं, ऐसा समझिए। मुनिवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो माला फेरते हैं वो अलग अलग प्रकार की बनी हुई होती है, और सबसे अच्छी माला वैसे हीरे पन्ने और मोतियों की मानी जाती है। तो उसके अंदर मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, इनके अलावा जो साधारण आम जन के हाथ में आ जाए वो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ क्या है जिसकी हम माला फेरें? क्योंकि आज के ज़माने में कौन सा पदार्थ की कई हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं कि कोई गाय के सींग से बन रही है, कोई किस चीज़ से बन रही है। अब मतलब देखिए, धर्मयुक्त पदार्थ आगम में मालाओं को फेरने के लिए बहुत सारे वर्णन दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ होती है कमल जाप। कमल जाप का तात्पर्य कमल से नहीं करना है। कमल जाप होती है, उसमें 9 पंखुड़ियाँ बनाते हैं, 9 पंखुड़ियों में 12-12 बिंदुओं की स्थापना करते हैं और बैठ करके उस कमल को यहाँ स्थापित करके एकाग्रचित होकर के एक एक बिंदु पे मैं नमोकार आदि या जो भी माला पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद उसको देखते जाते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, विशुद्धि अधिक होती है, निर्जरा भी अधिक होती है। ये सबसे श्रेष्ठ जाप कमल जाप। अगर इससे नहीं कर पा रहे हैं, सूत की माला फेर लें, धागे की, उससे भी माला फेर सकते हैं, लेकिन कांच आदि से नहीं फेरना चाहिए। कांच की माला आगम में निषेध है। प्लास्टिक की माला जो गुरिये से फेरते हैं उसका भी निषेध है। माला अगर श्रावक फेरना चाहे तो रत्नों की ले ले, सोने की ले ले, चांदी की ले ले। इससे भी नहीं हो पाए तो अगर धातु आदि से फेरना हो तो तांबे की धातु से फेर ले, और धागे की जगह धागे की माला ले ले। सर्वश्रेष्ठ है कि आपके लिए वो प्रेफर भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला ले ले। लेकिन जो मेले टेले में बिकती है स्फटिक की नहीं होती। वो जो स्फटिक की माला भी होगी, आपस में घर्षण करेंगे तो उसमें पीली रोशनी निकलती है। आजकल एक आर्टिफिशियल क्रिस्टल भी आया है, वो प्लास्टिक भी नहीं है और कांच भी नहीं है। ये भी प्रबंध आजकल एक आधुनिक युग में हो गया है। सर्वश्रेष्ठ तो स्फटिक की माला से फेरना चाहिए। श्रावक के लिए धागे से फेर सकता है,
हाथ से भी फेर सकता है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि इस वाली उंगली से नहीं फेरेंगे तो यहाँ से चालू करते हैं। अब मेरा प्रश्न है, कहीं से भी चालू करो 12 के अंदर तो ये आएगी, तो ये गिनती के लिए है, इसका कोई विकल्प ना करें। कई लोग कहते हैं उंगली खराब है तो काट दूं। अभी कल परसों चौके में कोई सीधे हाथ से आहार दे रहा था, अब वो लेफ्टी था, तो उसके हाथ से सामग्री गिर रही थी, तो वो सब लोग सीधे हाथ से दो। अरे भैया, अगर उल्टे हाथ से भी दे दिया तो कोई पाप नहीं है, दोनों हाथों से ही धर्म कार्य किए जाते हैं। आप अभिषेक करते हो दोनों हाथों से करते ना, अब वो सीधे हाथ से कोई दे रहा है, हाथ कपकपा रहा है, चम्मच गिर गई तो अंतराय, सामग्री गिर गई तो दोष, तो उल्टे हाथ से किसी ने दे दिया है तो कोई पाप नहीं हो गया। इसलिए दोनों हाथों का प्रयोग भी माला के लिए कर सकते हैं। आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि उल्टे हाथ से आप नहीं कर सकते, दोनों हाथों के प्रयोग के लिए लिखा है, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे।